ख्वाजा इमरान हमारे साथ है। ख्वाजा इमरान ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के और ट्रेनिंग के हेड हैं बोरजान शूज के साथ। आज हम इनसे पूछेंगे कि जी एचआर क्या है, ओडी क्या है और इसमें जो नए लोग आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अच्छा, ये एचआर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? एचआर को जी डिफाइन करने से पहले मैं चाहूंगा इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री में जाए, इसकी डेप्थ को हम देखेंगे। एचआर है क्या, कब से शुरू हुई? बेसिकली दिस इज एन अप्रोच जो कि 1920s में डेवलप हुई और इसने ग्रूम करना शुरू कर दिया। ठीक है। उससे पहले जो अप्रोच चल रही थी, जो कि पाकिस्तान में अभी भी चल रही है, एडमन और पर्सनल अप्रोच। अच्छा। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एडमन और पर्सनल, दे आर डीलिंग ह्यूमंस एज अ कमोडिटी। ठीक है। वो इंसानों को एक चीज समझते हैं, बेहतरीन चीज को लिया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, जब तक वो बेहतरीन उसका इस्तेमाल हो रहा है तब तक करें, जब तक है उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाए, उसकी जगह में दूसरी बेहतर चीज ले लिया जाए। दैट इज कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ठीक है। Whereas HR is totally with a different approach. When I talk about HR, they are dealing with the emotions, the behaviors of the human. ठीक है। हम ये देखते हैं कि इंसान उदास है तो उदास क्यों है? अगर वो लेट आ रहा है तो क्या हैप्चुअल लेट है या उसके पीछे कोई रीजन थी? अब आउट ऑफ दिस कि हम आपको फायर कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आप रीजन समझेंगे और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द कोर डिफरेंस, द अप्रोच डिफरेंस जो कि दोनों के बीच में आता है। ठीक है। अब चूंकि हमारे पाकिस्तान में अभी तक प्राइवेट लिमिटेड लगाने के लिए गवर्नमेंट ने शिक लगाई कि जी आपने अपने साथ अगर प्राइवेट लिमिटेड लगाना है तो एचआर मैनेजर को बैठाना है। तो एचआर मैनेजर को होने के लिए हमारी बहुत सी नेशनल वाइड कंपनीज ने क्या किया, द बेस्ट सुटेबल पर्सन इज फ्रॉम द आर्मी साइड। ठीक है, बिल्कुल। रिटायर्ड किसी फौजी को पकड़ा, उसको वहां पर बैठा दिया। अब वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, उनके नीचे 1000-2000 बंदा रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, मेजर होंगे, तो वो यहाँ पर आके भी अच्छी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर रहे होते हैं। बट क्या वो एचआर की पॉलिसी को समझते हैं, एचआर को समझते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को समझते हैं? जो एम्प्लॉइज की तरफ जो सिंपैथेटिक बिहेवियर है वो है कि नहीं, वो है या नहीं है? दैट इज अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। वो कि अब वो लोग भी अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, जो भी आते हैं वो अमूमन पंजाब यूनिवर्सिटी से चीजों को लेकर आ रहे होते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट द बेस्ट प्रोफेशनल्स। दे आर वेरी गुड, स्टिल मैं कहूंगा वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन एचआर के अंदर आके वहां पे लैकिंग आ जाती है। तो आप ओडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है और उसका क्या इससे ताल्लुक है, एचआर से क्या ताल्लुक है? अच्छा जी, पहले जैसे मैंने बात की कि एडवांस से एक सफर शुरू होता है और एचआर पे जाके 1920 में वो आगे बढ़ जाता है, उसका नाम चेंज, उसका शेड चेंज हो जाता है। इसी तरीके से एचआर के अंदर भी 3 हिस्से बने। अच्छा, ठीक है। पहला हिस्सा बना ह्यूमन रिसोर्सिंग का जी। ह्यूमन रिसोर्सिंग के अंदर हमने, जिसको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी कहा जाता है, बंदों को ढूंढ रहे हैं और उस इंटरव्यूज भी करने हैं, उसको हमने शॉर्ट लिस्ट भी करना है, उनको हमने सिलेक्ट भी करना है। अपार्ट ऑफ दिस थिंग हमने उसकी जॉब एनालिसिस भी करना है कि जिस जगह पे रखना है, जिस पोजीशन पे रखना है, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, बला बला। ये तो हो गया ह्यूमन रिसोर्सिंग के अंदर। फिर आ गया ह्यूमन रिलेशन। बंदा अंदर आ गया तो कैसे द बेस्ट रिलेशन यू कैन क्रिएट। रिलेशन हम उसको वर्टिकल भी दे सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं। अब जब हम थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं वो आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है। जब इस तरफ थर्ड पार्ट की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर डेवलप करना है हमने रिसोर्सेज को, क्योंकि ह्यूमंस भी तो रिसोर्सेज की तरह यूज हो रहे हैं ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक जिंदा जिस्म होता है, जिसके अंदर खून भी है, जिसका दिल भी धड़क रहा है, जिससे हर चीज अज़ा मौजूद है। तो ये हम लोग जब हायर करते हैं तो ये न्यू ब्लड होता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिससे उसका रुआ रुआ जान में आ जाता है और वो बेहतर काम करने लगती है, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो जब हम डेवलपमेंट तीसरे हिस्से में आए तो फिर एक जमाना ऐसा आया कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग हुआ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलग हुआ। अच्छा, ठीक है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क निकला जी? यहाँ पे ट्रेनिंग आपको कहां पर डायरेक्ट मसला आ रहा है, हमने उस मसले को समझा और आपको उसके हवाले से बताया, ये ट्रेनिंग है। अच्छा, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में तो ये किया जाता है ना, एक बंदे को हायर किया गया और उसकी जो भी स्किल सेट था उससे काम लेना शुरू कर दिया, वो बंदा शायद खुद ही अपनी सोच से डेवलप हो गया तो हो गया, अदरवाइज उसको खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पाकिस्तान में मल्टीनेशनल ने तो हर ट्रेनिंग शुरू कर दी और करती भी और बाहर भी बेचती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है SMEs हैं वो इस तरफ अभी नहीं आए। वो ये नहीं समझते कि जी, वो कहते हैं कि जी हमने तो बंदा रख लिया है बस,
अब ये उसकी ड्यूटी थी कि उसने पहले पढ़ा क्या और उसकी ड्यूटी है खुद डेवलप करे। तो वो ये जो ट्रेंड है कि आपने बंदे को ऑन जॉब डेवलप करना है, ये अभी तक यहाँ पे डेवलप नहीं हो सका पाकिस्तान में। जैसे मैंने पहले कहा कि चूंकि अभी तक हम पर्सनल अप्रोच से निकल ही नहीं पाए। पर्सनल अप्रोच आती ये है कि हम एक डेवलप्ड बंदा अपने पास लाए, तभी आप जब ऐड देखते हैं तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक फ्रेश लड़का कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आएगा? वो पॉसिबल नहीं है जी। आपके पास इतनी बड़ी लॉट निकल रही है, आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है, उसको जॉब देने के लिए आप उसको चांस देंगे तो उसको एक्सपीरियंस आएगा ना जी। तो हम सबसे पहले एक्सपीरियंस मांग रहे थे, 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब कंपनीज, नेशनल वाइड कंपनीज में भी एमटीओ का रुझान शुरू हुआ है। अच्छा। तो एमटीओ की वजह से ये ट्रेंड अब खत्म हो रहा है। एमटीओ क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स। अच्छा, ठीक है। तो अब इस तरफ थोड़ा सा रुझान शुरू हुआ है। अब हायर कर लेते हैं एक फ्रेश ग्रेजुएट को और उसको मैनेजमेंट में साथ अटैच कर देते हैं ताकि उसकी ट्रेनिंग हो जाए। हाँ जी, ट्रेनिंग जब आप जिस कंसेप्ट से बात कर रहे हैं, मैं 2 चीजों का बयान करना चाहूंगा। पहली चीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको आप बानिजवान में ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग ये होता है कि हमने एमटीओ रखा और उसको किसी के साथ अटैच कर दिया। अब वो काम भी हम उससे ले रहे हैं और साथ साथ उसको तजर्बा भी मिल रहा है। वो तजर्बा उसको किसी तरफ लेकर चला जाएगा। आफ्टर 6 मंथ्स और ईयर हम उस चाहेंगे कि वो हमारा काम करना शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होनी शुरू हो गई है। डेवलप कर लिए जाता है प्रोग्राम कि हमने कैसे किसके साथ नथी करना है, उनको कितनी चीजें डिलीवर करनी है और उनसे कितने अरसे में हमने आउटपुट लेना है। ठीक है। दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग। द अदर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग जो होती है ये नए लड़कों के साथ भी होती है, न्यू कमर्स के साथ भी होती है, जो हमारे साथ पुराने बंदे होते हैं उनके साथ भी होती है। इसके लिए पहले एक प्रोसेस पूरा चलता है जिसको हम TNA कहते हैं, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। हम ये देखते हैं कि कहाँ पे गैप्स हैं। ठीक है, ठीक है। उन गैप्स को देखते हुए फिर हम देखते हैं उसको फुलफिल कैसे करना है, किस तरह हम इस बंदे को डेवलप करेंगे। नाउ दिस ट्रेनिंग नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। ट्रेनिंग आपको मसला था, आपने ग्लास कैसे उठाना है आपको एंगल बता दिया गया। अब हम चाह रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट ये है कि मुझे कल का जनरल मैनेजर तैयार करना है। ठीक है। जनरल मैनेजर को ये चीजें भी आनी चाहिए, उसको मैनेजर स्किल्स भी आनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। जब ये सारे स्किल सेट उसके बाद मौजूद होंगे तो इट मींस कि हम उसके अंदर एक जनरल मैनेजर डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो जो आपका सवाल था कि ओडी कहाँ पे है, यहाँ से ओडी ने जन्म लिया। अच्छा। यहाँ पर आके जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बातचीत शुरू होती है, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो दिस इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, इश्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन टू रिजॉल्व इट। ट्रेनिंग आप समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हाउस होनी चाहिए या बाहर से ट्रेनर को हायर करना चाहिए? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मॉडल बड़ा है तो इन हाउस भी हो सकता है और साथ साथ आउटसोर्स ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल 100% आप अपने पास बंदे नहीं रख सकते हैं। आपको आउटसोर्स करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। सॉफ्ट स्किल्स के लिए आप कह सकते हैं कि एक आध बंदा या दो बंदे इन हाउस रख लें, जिसके अंदर वो मोटिवेशन पे बात कर ले, वो लीडरशिप पे बात कर ले, वो कम्युनिकेशन पे बात कर ले, वो आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स पे बात कर ले। इस तरह की जो चीजें हैं वो हम डेवलप करते रहे, ताकि हम अगेन हमने बंदों को डेवलप करना है। हम सक्सेशन प्लानिंग से गुजर रहे हैं। आज हम अपने बंदे को यहाँ पर देख रहे हैं, कल हमने उसको यहाँ पर लेकर आए। तो उस प्रोसेस के अंदर इन हाउस जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत कारगर साबित होंगे। क्योंकि ट्रेनिंग तो रिपीट भी होना जरूरी है ना जी। तो नहीं है ना कि आपने एक दफा ट्रेनिंग दे दी और बस काम खत्म हो गया, ऐसे तो नहीं ना। बिल्कुल नहीं जी। रीइंफोर्समेंट तो हर चीज की जरूरत होती है। आप कुरान मजीद पढ़ना छोड़ दें, आप भूलना शुरू कर दें। हाफिज जो होते हैं वो अपने आप को रवा रखने के लिए रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट तो हर जगह भी है, इसमें भी रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। अब कितनी रैपिड रीइंफोर्समेंट होती है, इट अगेन डिपेंड अपॉन द मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है या बिजनेस ओनर है, हम SMEs की बात कर रहे हैं जहाँ पे सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है या पार्टनर्स हो सकते हैं, तो उनका जो एक कंसर्न होता है ट्रेनिंग से, वो कहते हैं कि ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, ये हम इस बंदे को ट्रेन कर रहे हैं, हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तो कल को चला ना जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा, या हम क्यों कंट्रीब्यूट करें। आप कैसे कन्विंस करते हैं कि ट्रेनिंग से कोई टेंजेबल बेनिफिट नजर आ सकता है या कोई तरीका है जो दिखाया जा सके? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब होता है तो हमेशा ROI की बात करना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता है। जब भी वो 1 रुपया लगाएगा तो सोचेगा कि यार उसके पीछे कम से कम चले 2 रुपये ना सही तो 1 रुपया 50 पैसे जरूर वापस आए। बिल्कुल ठीक है। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमने जैसे कि कहा कि हमने एक रिसोर्स को डेवलप करना है।
अब वो रिसोर्स जब डेवलप होगा तो आउटपुट तो देगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आउटपुट जो होगी वो आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। आपने हमारे यहाँ जो थोड़ा सा अलमिया है वो ये है कि हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनर्स हर कोई अपने आप को लगा देता है, जैसे एक जमाने में होता था जी सेलेब्रिटीज होते थे कि जी मशहूर होना है, आप किसी ड्रामे में आ जाए आपके। आजकल ये भी एक तरह का ट्रेनर बनना भी एक तरह उसी तरह समझे, ट्रेंड बन गया। ट्रेंड बन गया। आप मशहूर होना चाहते हैं, आप लोग आपको सुने, तालियां बजाएं, आप ट्रेनर अपने आप को बुलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो ये ट्रेनिंग का कोई वो जानदार कंसेप्ट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक पूरी साइकिल होती है ट्रेनिंग के अंदर। आपने जरूरत को समझना है, आपने किसी मसले को समझना है, उसके बाद उसका हल ढूंढना है, उसके साथ उनको मिलके ऑनरशिप देते हुए उस बंदों को जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ मिलके वहां पे रिजॉल्व करना है, उनको सोल्यूशन देना है, और उसके बाद आपने आउटपुट की तरफ जाके खत्म करना है चीज को। ये नहीं आप कह रहे हैं कि आप प्रोडक्टिविटी को ट्रेनिंग से पहले मेजर कर लें, बिल्कुल बिल्कुल, और बाद में मेजर कर लें, तो एक टेंजेबल डिफरेंस आपको नजर आना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जब तक किसी भी टेंजेबल डिफरेंस की तरफ चीजों को नहीं लेकर जाएंगे, जो हार्टन स्टडीज थी जो कि 1937 के अंदर बहुत ज्यादा इन थी, उसके अंदर भी कंसेप्ट ये था कि बिहेवियर को कैसे मापा जाए। हम दूध को माप लेते हैं कि इतने लीटर का है, हम सब्जी को माप लेते हैं इतने किलो का है, लेकिन भाई आप अपने खुशी को कैसे मापेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहां पे एफडब्ल्यू टेलर ने भी इस पे काम किया, ऑर्थन ने भी इस पे काम किया, तो उन्होंने ये चीज निकाली कि किस तरह हम इन चीजों को मेजर करें। ठीक है। अब ये अगेन समझने वाली बात है कि आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेट्स से मैंने कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग देनी है। अब वो कस्टमर सर्विसेज के रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इन द सेंस ऑफ डिलाइट ऑफ द कस्टमर, कि जब वो जाए तो खुश होकर जाए और वापस आए, वो रेपिटेशन हो उसकी। जब वो रेपिटेशन होगी इट मींस कि योर ट्रेनिंग इज सक्सेसफुल, ऑन द राइट ट्रैक। जो आप चीज उसको दे रहे हैं उसकी वजह से वो जो अगला बंदा आपके पास आ रहा है वो बार बार आ रहा है आपके पास, तो इससे मतलब कामयाब आपकी ट्रेनिंग चल रही है। अगर आपकी पार्ट ऑफ दिस थिंग बहुत सारे और फैक्टर्स भी होंगे, आपकी सेल में भी इजाफा करवाएगी ट्रेनिंग, आपके फुटफॉल में इजाफा करवाएगी आपकी। लेट्स अगर रिटेल की हम बात कर रहे थे तो या कर रहे हैं, तो रिटेल के अंदर हम बात करते हैं फुटफॉल का सारा गेम होती है कि किस तरह फुटफॉल हुई है और कितना उसके ऊपर कन्वर्जन रेट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज हमने ख्वाजा इमरान से बात की ट्रेनिंग पे और डेवलपमेंट पे। इन्होंने बताया कि जी जो कुछ अर्सा पहले तक ट्रेंड था और शायद अभी भी प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान में, वो पर्सनल मैनेजमेंट का था। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस का जो जोर होता है वो यही होता है कि हम एक खास क्वालिफिकेशन के बंदे को तलाश करें, इंटरव्यू करें, हायर करें, उसको यूटिलाइज करें जब तक हम उसे कर सकते हैं और बाद में उसको फारिग कर दें। अब ये इमरान साहब बताते हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम डेवलपमेंट की तरफ भी तवज्जो करें। जो हमने ह्यूमन रिसोर्स रखा हुआ है उसकी हम कैपेबिलिटीज देखें और उसमें हम देखें कि वो क्या चीज लैक करते हैं और उसको उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ट्रेनिंग में जब मैंने इनसे पूछा कि जी ये कैसे पता चलेगा कि जी ट्रेनिंग का कोई फायदा हुआ है कि नहीं, कोई टेंजेबल बेनिफिट नजर, कहते हैं बिल्कुल टेंजेबल बेनिफिट नजर आएगा। आप उस डिपार्टमेंट की या उस ह्यूमन रिसोर्स की या प्रोडक्टिविटी पहले मेजर कर लें और फिर ट्रेनिंग के बाद मेजर कर लें तो आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। वो डिफरेंस सेल्स में भी हो सकता है, वो आपकी कस्टमर सर्विस जो आप अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कस्टमर की डिलाइटनेस का भी हो सकता है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये हमने बड़ी अहम बातें इनसे सीखी और मैं भी यही समझता हूँ कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करने की जरूरत है और ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरफ सीरियसली सोचना चाहिए और देखना चाहिए। इससे ना सिर्फ उनका अपना फायदा होगा बल्कि ओवरऑल हमारे मुल्क को भी बेनिफिट पहुंचेगा। थैंक यू।